हेलो बच्चे, वेलकम टू डाउटलेस लर्निंग। हाँ जी, कल बच्चे हमने 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 किए थे। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या गिवन है? गिवन सेकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। सीकंड थीटा को छोड़ के हमने सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो बेटा सीकंड किसकी ऑपोजिट होता है? कोस थीटा का। तो हमने कोस थीटा तो फाइंड आउट कर ही लिया, इसको ऑपोजिट कर देंगे, हमारे पास कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब हम डायग्राम बनाएंगे। राइट एंगल हम बी पे लिया, सी ए। ओके, थीटा है ना, थीटा हम एंगल ले लेते हैं ए पे। वी हैव टू फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। गिवन क्या हमें? सीकंड थीटा 13/12। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कोस 10। कोस का जो उलट होता है वो क्या होता है? सीकंड। ठीक है, तो हम नीचे से देखेंगे हाइपार्टिन्यूज ओवर बेस। हाइपार्टिन्यूज यहाँ से देखें तो क्या है? हाइपार्टिन्यूज AC। बेस क्या हमारे पास? 12। तो हमें क्या फाइंड आउट करना अब? BC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 13 स्क्वायर 169, 144 BC स्क्वायर। 169 माइनस 144 BC स्क्वायर 25। स्क्वायर रूट ऑफ 25 5। BC की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। ओके, फाइंड आउट करते हैं। अब सबसे पहले हम साइन थीटा फाइंड आउट करते हैं। साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपार्टिन्यूज। परपेंडिकुलर ओवर हाइपार्टिन्यूज 5/13। साइन का उलट क्या होता है? कोसेकेंट 13/5। ठीक है, देन वी हैव टू फाइंड tan थीटा। tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस, इसका ऑपोजिट क्या होता है? कॉट थीटा। तो हमने सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड आउट कर ली। सीकेंट, कॉस, साइन, कोसेकेंट, tan, कॉट। नाउ वी हैव टू solve question number 6. Question number 6. If A and B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B. देखो हमारे पास गिवन क्या है? कुछ जो एंगल A एंड B है वो acute एंगल्स हैं। तो हमें ये बात पहले से ही मालूम है कि 3 जो एंगल्स होते हैं ट्राइंगल के, उनका सम क्या होता है? 180। अगर हम एक एंगल को 90 लेते हैं तो बाकी 2 एंगल्स हमारे किसके बराबर हो जाएंगे? हमारे किसके बराबर हो जाएंगे? एक्यूट एंगल्स के, क्योंकि उनका सम जो मिलके 90 बनेगा। ठीक है, तो हम A और B मेंशन कर लेते हैं, हमारे पास एक्यूट एंगल्स हैं। एंगल C पे हम राइट एंगल ले लेते हैं। ठीक है, चलो सॉल्व करो। एंगल A एंड B आर एक्यूट एंगल्स, ये हमारे पास गिवन है। एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। cos A इज इक्वल टू cos B। हम डायग्राम से देखते हैं cos A हमारे पास किसके इक्वल है? cos A हमारे पास इक्वल है AC/AB। और हमारे पास cos B किसके इक्वल है? BC/AB। AB कट, AC इज इक्वल टू BC। AC इज इक्वल टू BC। ठीक है, और हमें ये पता है, हमने ये थ्योरम की ऑलरेडी, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स
आर इक्वल, जो साइड्स आपस में AC, ये वाली साइड और ये वाली साइड, अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इसके ऑपोजिट एंगल्स हमारे इक्वल होंगे। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये हमने फाइंड आउट करना था, ये हमने प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 और हमने इसमें से क्या फाइंड आउट करना है, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा, ये फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें cot थीटा लगा के फाइंड आउट करते हैं तीनों साइड्स को। ठीक है बेटा। देखो हमारे पास क्या गिवन है, cot थीटा 7/8, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कॉस tan। ठीक है बेटा। अब tan हमारे पास, हमें cot थीटा गिवन है 7/8, हमारे पास tan थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, इसका ऑपोजिट 8/7। चाहे इसको लेके हम साइड्स फाइंड आउट कर लें, चाहे इसको लेके साइड्स फाइंड आउट कर लो। हमारे पास cot थीटा है 7/8, पहले हम जो राइट एंगल है B पे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है। और cot थीटा हमारे पास 7/8 है। cot थीटा मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर, थीटा हम यहाँ पे ले लेते हैं, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस इसका ये है। ठीक है। 7/8, वी हैव टू फाइंड AC by using Pythagoras theorem। AC square is equal to AB square plus BC square। AC 7 square plus 8 square, 7 49 square प्लस 64 स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया 113, ये स्क्वायर नहीं आना इसका। ठीक है। 749 और 864, AC स्क्वायर 113, इसका रूट डाल दो 113। ठीक है। और अभी क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, साइन थीटा। साइन थीटा फाइंड आउट कर लो। साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 8/√113। कॉस थीटा फाइंड आउट कर लो। कॉस थीटा क्या है हमारे पास, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 7/113। ठीक है। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, इसमें से क्वेश्चन निकाल लेते हैं। जस्ट अब सॉल्व भी करना, हमारे पास वैल्यूज हैं। ठीक है। 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस 8/√113, इसके आगे क्या है हमारे पास, 1 माइनस 8/√113, 1 माइनस 1 प्लस 7/√113, 1 माइनस 7/√113। देखो हमने ये 8th में ये किया था, हमारे पास 8th में एक फॉर्मूला था a प्लस बी a माइनस बी इज़ इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस 8/113 स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस 64/113। इसी तरह से नीचे फॉर्मूला लगा लेंगे हम, 1 स्क्वायर माइनस 7/113 होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर 64/113, 1 स्क्वायर 49/113। एलसीएम ले लें अब, 113 माइनस 64/113, 113 माइनस 49/113, ये कट हो गया। 113 माइनस 64 49, 49/64, ये हमारा फाइंड आउट हो गया। सेकंड पॉइंट,
सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या है, सेकेंड फाइंड आउट करना है हमने कॉट स्क्वायर थीटा। बहुत इजी है। हमारे पास बेटा एक फार्मूला है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा। और टेन थीटा किसका उलट होता है, कॉट थीटा का। हमारे पास कॉट थीटा किसके इक्वल आ गया, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। और इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस थीटा हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल लिया है। कॉस थीटा हमारे पास क्या आया है, 7/√113 इसका स्क्वायर। और साइन थीटा भी हमने निकालना है, 8/√113। हमारे पास 49/113 एंड 64/113। ये कट गया, आंसर इज 49/64। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4, चेक वेदर, चेक करना हमने 1 माइनस tan स्क्वायर A एंड 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। देखो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। हम ये वैल्यूज पुट करेंगे और ये हमें चेक करना है कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल आती है कि नहीं। सबसे पहले तो हम डायग्राम बनाते हैं, B, A एंड C। ओके, अब हमारे पास गिवन क्या है, 3 cot A इज इक्वल टू 4। यहाँ से हम cot A की वैल्यू निकाल लेंगे, 4/3। tan A तो ऑटोमेटिकली फाइंड आउट हो जाएगा क्योंकि वो ऑपोजिट है। ठीक है, उसके बाद हम tan A की वैल्यू यहाँ पे लगा देते हैं। tan A किसके बराबर होता है, यहाँ से देखना हमने, परपेंडिकुलर ओवर बेस, क्योंकि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कोस tan, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर 3 ओवर बेस। ठीक है, और थर्ड साइड को फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू फाइंड AC by using Pythagoras theorem। AC square is equal to BC square plus AB square। 3 square plus 4 square, 3 square 9, 9 plus 16 is equal to 25। AC square हमारे पास आ गया 25/√25, that is 5। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। 1 माइनस tan स्क्वायर A ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर A। 1 माइनस tan स्क्वायर हमारे पास क्या है, 3/4 होल स्क्वायर। 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर। 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16। ऐसे हम ले लेते हैं 19 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 16। 16 माइनस 9 किसके इक्वल आ गया, 7। और 16 प्लस 9 किसके इक्वल आ गए, 25। 16 और 16 हो गए कट। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम राइट हैंड साइड को, वी हैव टू फाइंड आउट राइट हैंड साइड। ओके, cos स्क्वायर A इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर A। cos स्क्वायर A हमारे पास क्या है, ठीक है, हम फाइंड आउट कर लेते हैं cos स्क्वायर A। cos A फाइंड आउट करो पहले। cos A हमारे पास क्या है, cos बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारे पास, 4 ओवर 5। फिर हमारे पास साइन A क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 4 ओवर 3 ओवर 5। ठीक है, इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं और निकालते हैं। cos A हमारे पास क्या है, 4 ओवर 5, 3 ओवर 5, 16 ओवर 5, 25 माइनस 9 ओवर 25।
25 इज एलसीएम, 16 माइनस 9 7। ठीक है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इसका आंसर हम यस में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 9 बेटा हम करने जा रहे हैं। हमारे पास गिवन है इफ़ tan a इज़ इक्वल टू 1/√3। ये और हमें क्वेश्चन में ये मेंशन किया हुआ है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल वो किस पे बना हुआ है, बी पे। ठीक है, ये हमारा डायग्राम है और हमें ये फाइंड आउट करना है sin a cos c प्लस cos a sin c, cos a cos c माइनस sin a sin c। ठीक है, और इसकी मदद से हम सबसे पहले थर्ड साइड फाइंड आउट करेंगे। इन दोनों को मेंशन कर लिया, परपेंडिकुलर ओवर बेस निकाल लिया और AC फाइंड आउट करने लग गया बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC स्क्वायर √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 3 प्लस 1 4। AC स्क्वायर AC इज इक्वल टू √4। ये हमारे पास 2 आए। ठीक है, हमारे पास 2 साइड आ गई है, थर्ड साइड। अब हमें बस इसकी वैल्यूज निकालनी है, sin A की, cos C की। सबसे पहले हम sin A की वैल्यू निकालते हैं। sin A परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या निकालना है, cos C। यहाँ पे ना बेटा मेंशन कर लिया करो, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, फिर आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। cos C फाइंड आउट करना है। cos C हमारे पास क्या आ जाएगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास क्या है, cos C का, C से देखेंगे हम बेस हमारे पास क्या है, 1/2। फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है, cos A। ये हम फर्स्ट को फाइंड आउट कर रहे हैं, उसकी सारी वैल्यूज फाइंड आउट करके फिर उसमें पुट करेंगे। cos A हमारे पास क्या है, cos A, फिर cos A बेस ओवर हाइपोटेन्यूज √3/2। उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है, sin C परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज √3/2। ठीक है बेटा, चलो इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं हम। cos C की वैल्यू क्या है हमारे पास, cos C परपेंडिकुलर, यहाँ पे 2 है वैल्यू। ठीक है, हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1/2 प्लस √3/2 √3/2, 1/4 प्लस √3 एंड √3 मल्टीप्लाई करके 3, 2 2 4, 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4, 4/4 1। ओके, अब हम ये फाइंड आउट करते हैं। सेकंड पॉइंट, सेकंड क्या है हमारे पास, cos A cos C माइनस sin A sin C। ठीक है, ठीक है, अब हमने cos A फाइंड आउट करना है। cos A मतलब बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। cos A हमारे पास क्या आ गया, √3/2। अब हमने क्या फाइंड करना है, cos C हमारे पास फिर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, cos C हमारे पास क्या आ गया, 1/2। अब sin A फाइंड आउट करना है। sin A परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 1/2। फिर हमने क्या फाइंड आउट करना है, sin C परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज √3/2। अब इसकी वैल्यूज पुट कर दो, √3/2 1/2 माइनस 1/2 √3/2, √3/4 माइनस √3/4। ये दोनों कट हो गए, आंसर इज 0। ओके बेटा, ठीक है बेटा आज हमने 9 तक क्वेश्चंस कर लिए हैं। कल हम एक्सरसाइज 8.1 के रेस्ट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और ये कल की वीडियो देखने के लिए और आज की वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है बेटा, और अच्छी वीडियोस के लिए
सब्सक्राइब करते, कमेंट्स देते रहो। और आपको कौन सा चैप्टर चाहिए, कौन सा चैप्टर आपको इजी वे से समझना है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू बच्चे। ओके, बाय बाय।